हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सक्सेसिव इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, then it is decreased by 20%, then the percentage change in his salary is। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहला ऑप्शन है 4% डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन है 8% इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन है 8% डिक्रीज और चौथा ऑप्शन है 20% इंक्रीज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम फॉर्मूला से देखें तो टोटल जो परिवर्तन हुआ, टोटल चेंज जो हुआ वो क्या हुआ। तो पहले क्या किया, 20% बढ़ाया है तो प्लस में 20, फिर 20% घटाया है तो -20, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और x इंटू वाई मतलब 20 गुने 20/100, यही परसेंटेज हुआ जो इसका परिवर्तन जितना होगा। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, है ना। अब सोचिए, ये 20 और ये 20 प्लस माइनस था, ये तो कट गया। तो सोचिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कितना आएगा, 4%। और आपको बताए हैं माइनस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस का मतलब होता है 4% डिक्रीज, घट रहा है मतलब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, 4% डिक्रीज। लेकिन अगर आप इसको बिना फॉर्मूला से करते हैं, वो भी बताते हैं कैसे करना है। देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगा 1/5 होता है। ठीक है, मतलब पहले 5 होगा, बढ़ने के बाद 6 हो जाएगा, फिर बोल रहा है पहले 5 होगा, घटने के बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कटेगा तो कोना कोना से काटते थे, लेकिन इसमें कट नहीं रहा है, छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 = 24, इधर 24। देखिए घट रहा है, कितना घटा, 1 घट गया। तो सोचिए जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज अगर परसेंट निकालते हैं, डिक्रीज परसेंट, तो कितना निकलेगा, 1 कम हो रहा है किसमें, 25 में, गुने 100%। 25 से कट करेंगे 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 4% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रियांशु सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन द रिड्यूस्ड सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 10%, हिज न्यू सैलरी इज कंपैरिजन विथ हिज ओरिजिनल सैलरी इज। प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया जाता है, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। पहला ऑप्शन है द सेम, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, पहले जितना ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है 1% मोर, मतलब इंक्रीज, और फिर 1% लेस मतलब डिक्रीज, और 5% लेस। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर्मूला से अगर करते हैं तो टोटल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज हुआ, निकालना वही चीज है। बोला क्या है, उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है, मतलब कितना का चेंज हुआ है, ये पूछा है। देखिए, तो अगर हम टोटल चेंज निकालते हैं तो 10% बढ़ाया, 10% घटाया, तो और यहां पर 10 गुने 10, यही फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यही था। लेकिन अगर वृद्धि के लिए बदले थे प्लस में लिखना है, और डिक्रीज के लिए मतलब कमी के लिए माइनस में लिखना है, तो वही हम किए हैं। ये इतना टोटल चेंज होगा, इतना परसेंट, ये 10 प्लस माइनस में कट जाएगा, ये 2 0 इससे कट जाएगा, तो देखिए बचा कितना, -1%। माइनस का मतलब क्या है, 1% लेस, डिक्रीज, ये आंसर होगा। अगर हम सेकेंड मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड क्या मतलब, मेथड वही है, बस लिखने का तरीका अलग, उसको भी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज ही बोलते हैं। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10,
मतलब 10 से बढ़ के 11 हुआ होगा पहले, फिर 10 से बढ़ के घट के 9 हुआ होगा। तो सोचिए 10 10 100 100 और 11 9 99। देखिए कितना कम हुआ, -1। अब देखिए हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 पर ही निकालते हैं, तो अलग से आपको अब यहाँ पे निकालने का जरूरत भी नहीं है कि डिक्रीज परसेंट जो है वो कितना है। क्यों? क्योंकि देखिए 100 का ही वैल्यू आ रहा है ना, 100 में 99 हो रहा है, मतलब 1% क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, और अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू 100 में निकलता है ना, कोई भी वैल्यू 100 में निकलता है तो अलग से परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 कट जाता है। देखिए दिखाते हैं, 1 का कमी हो रहा है, कितना में हो रहा है, 100 में, और इंटू 100%, तो ये 100 कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है निकाल करके। तो यहाँ पे दिखा हमको क्या 1, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या कि 1% जो है वो लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, देन नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन इसमें सेम टाइप का है। बस ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से मतलब हम क्यों करवा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा इसलिए। देखिए पहले टोटल चेंज क्या होगा, पहले बोला है 25% घटाया जाता है, मतलब -25, फिर बोला है 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 25 गुने 20 बटा 100। 25 से कट करेंगे 4 बार में, 4 से कट करेंगे 5 बार में। ठीक है, यहाँ पे जब घटाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ -5 और यहाँ भी -5, तो टोटल कितना हो गया, -10%। अब सोचिए माइनस का मतलब क्या होता है, 10% डिक्रीज। अलग तरीका से इसको करके देखते हैं, उस तरह से 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 20 का तो मालूम ही है 1/5। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ, 4 से 1 घट गया तो 3 हो गया, 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। कट करते हैं 2 बार में, इसको 3 बार में, तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो अगर हम इस 10 को हम एक जीरो बैठा के 100 बना दें, तो यहां भी एक जीरो बैठा देंगे, तो देखिए कितना का कमी हो रहा है, 10 का, मतलब 10% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एग्जाम में इसी तरह का अप्रोच लगाना है। ठीक है, देखिए अगर, लेकिन अभी आपको बस ऐसे ही बता दिए, लेकिन अगर आप मेथड से करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में 9 हो रहा है, मतलब 1 का कमी हो रहा है। तो सोचिए अगर हम डिक्रीज परसेंट निकालते हैं, 1 का कमी हो रहा है 10 में गुने 100%, 1 0 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 10% डिक्रीज। ठीक, लेकिन स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाइएगा तो बस एक जीरो लगाने का देरी, यहाँ जीरो यहाँ जीरो 10, तो कोई वैल्यू 100 में निकलता है, मतलब क्या उतना ही परसेंट बनता है। तो 100 में 10 का कमी हो रहा था, मतलब 10%। चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट्स इज, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है 2.5% इंक्रीज, 2.5% डिक्रीज, 2% इंक्रीज और 2% डिक्रीज। देखिए सोचिए आप एक दुकानदार हैं, आप कोई सामान मान ले एक बुक बेचते हैं 100 रुपए का, एक बुक का दाम जो है वो 100 रुपया है, और आप इस तरह का 5 बुक बेच दिए, तो आपका इनकम कितना हो गया, 500 रुपया। तो दोनों को मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, कीमत जो प्राइस है और जितना का आप सेल करेंगे बिक्री, तो टोटल क्या बनेगा, इनकम बनेगा, आय बनेगा आपका, यही मतलब। तो सोचिए बोला क्या है इसमें
कि वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/4 होता है। मतलब कीमत पहले 4 था और अब क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कीमत 3 हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद बोला है बिक्री जो है वो 30% बढ़ जाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। मतलब पहले जो था वो कीमत 10 था, 3 बढ़ गया मतलब 13 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 चौक 40 और 13 तिया 39। देखिए इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, हाई पर क्या प्रभाव पड़ा, तो एक कम हो गया। तो सोचिए डिक्रीज परसेंट अगर हम निकालते हैं यहां पर कितना निकलेगा, तो फ्रेंड्स निकलेगा 1/40 गुने 100। ये कट जाएगा, इसको अगर हम भागा देते हैं 4 से तो यह आएगा 2.5%। ठीक है, सोचिए ये थोड़ा सा आपको दिखने में अलग तरह से दिख रहा होगा, लेकिन इसी को सक्सेसिव कहते हैं। देखिए क्यों, अगर एक तो फॉर्मूला से अगर बना के देखते हैं, टोटल चेंज क्या होगा, 25 माइनस में 30 प्लस में माइनस में 25 गुने 10/100, ये बनेगा। ये अगर ध्यान से देखिए ये 0 0 कट गया, 30 में 25 घटाएंगे तो 5, यहां पे माइनस में आएगा। सोचिए 25 या 75 और पॉइंट लगा देंगे तो 7.5, मतलब कि आएगा कितना, -2.5%। माइनस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रीज होता है। तो हम लिख देंगे क्या, इसको हम पूर्णांक के फॉर्म में लिखते हैं, क्या ऑप्शन इस तरह से डिक्रीज। ठीक है, इसी को अगर हम वो वाला मेथड दिखाते हैं, कुछ चेंज नहीं है, बस उसको हम ऐसे करके लिखते हैं पलट करके। इसको हम सीधा सीधा लिखे हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। जैसे कि देखिए पहले जो कीमत था वो 4 से क्या हो गया, घट के 3 हो जाता है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, नीचे ना लिख के इधर लिख दिए। ठीक है, और बिक्री जो है वो 10 से बढ़कर 13 हो जाता है। तो यही चीज हम यहां भी लिखे थे कि 4 से कीमत 3 हो गया, बिक्री 10 से 13 हो गया। बस इसको लिखने का तरीका जो है वो अलग टाइप का है। बस देखिए इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट हम बताए थे क्या, कि मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। लेकिन और एक बताए थे, आयत का जो क्षेत्रफल है, ये सब अभी सब बताएंगे वो सब। तो क्षेत्रफल में क्या होता था, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर टोटल एरिया होता था क्षेत्रफल। तो दो चीज का मल्टीपल यहां पे आ रहा है, तो कितना का इनकम में चेंज हो रहा है वो दिखाना है। तो सक्सेसिव, इसी के कारण यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है। देखिए 10 चौक 40 और 13 तिया 39, नहीं कुछ डिफरेंस हुआ नहीं, निकल तो वही चीज रहा है, डिक्रीज परसेंट। एक का कमी हो रहा है 40 में गुने 100%, है ना। अगर हम इसको कट करते हैं 20 25 100 और 20 दूनी 40, इसको 2.5% लिख देंगे डिक्रीज। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंज इस क्वेश्चन पे भी लगता है, इस तरह के क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए when the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the soap? कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज, 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल चेंज निकालना है तो हम फॉर्मूला से पहले बताते हैं। बोला क्या है, पहले 25% जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब -25। उसके बाद 20% बढ़ जाता है तो +20, और माइनस में 25 गुने 20, 25 गुने 20/100। 25 से कट करेंगे 4 बार में, 4 से कट करेंगे 5 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 और यहाँ पे आएगा -5। टोटल हो जाएगा -10%।
-10 का मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए बोला है 25% कम हो रहा है मतलब 4 से 3 हो रहा है, 20% बढ़ रहा है मतलब 5 से 6 हो रहा है। अगर कट करना चाहें तो कट कर लीजिए। 5 दूनी 10, 30 या 90, अभी बताए थे, एक जीरो चिपका दीजिए। 3 या 9, एक जीरो चिपकाएंगे तो इतना 90। देखिए 100 में क्या हो रहा है, 100 में, अच्छा एक मिनट, आप इससे कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 3 या 9, कमी कितना का हो रहा है, 1 का। तो हम क्या बताए थे इसमें, इसको 10 को 100 बना दीजिए, एक जीरो चिपका दिए, इधर भी एक जीरो चिपका दीजिए। अब देखिए ये 100 से क्या हो रहा है, 90, क्या हो रहा है, 10 का कमी हो रहा है, मतलब डिक्रीज परसेंट जो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10% एंड रिजल्टिंग नंबर इज अगेन डिक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन है 25%, 26%, 27% और 28%। देखिए पहले 10% कम, फिर 20% कम, तो यहाँ पे 10 गुने 20 बटा 100, ये 0 0 कट जाएगा, कितना आया, -30, और यहाँ पे आएगा 2 प्लस में, तो टोटल कितना आएगा, -28%। माइनस का मतलब क्या है, 28% डिक्रीज। तो ऑप्शन में खैर डिक्रीज और इंक्रीज नहीं पूछा है, सिर्फ 28% दिया हुआ है कि चेंज होगा, उतना परसेंट कमी होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन में पूछा है निकालने, क्या बोला है, डिक्रीज परसेंट निकालने बोला, मतलब डिक्रीज ही होगा। ठीक है, देखिए ये तो आंसर हो गया। अगर हम उस मेथड से निकालते हैं, 10% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, मतलब 10 से 9 हो जाएगा। 20% कमी हो रहा है, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। कट करेंगे 2 बार में, यहाँ 5 बार में, 5 बचे 25 और 9 दूनी 18। आप यहां से कमी करके परसेंटेज निकाल लीजिए इस तरह से। 25 कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है ना। तो देखिए डिक्रीज परसेंट जो निकालेंगे, D%, 7 कम हो रहा है 25 में गुना 100%। 25 से कट करेंगे 4 बार में, 4 सत्ते 28%। या फिर आप एक तरीका और बताए थे क्या, कि इसको 100 बना दीजिए। 4 से अगर हम गुना कर देते हैं, ये 100 बन जाएगा। 18 को भी 4 से गुना कर देंगे अगर, 18 चौक 72, कितना का डिफरेंस बना यहाँ पे, 28 का। तो आपको पता है 100 में क्या हो रहा है, 28 से कमी हो रहा है, मतलब 28% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज 2 times सक्सेसिवली बाय 10% each time. By what percent should the new price be reduced so as to restore the original price? एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन। 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। मतलब पहले 10 था, वृद्धि होके 11 हो गया, फिर से 10 था, वृद्धि होके 11 हो गया। 10 को गुना करेंगे 100, यहाँ पे 121। अगर यहाँ पे बोलता कितना का परिवर्तन हुआ या कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 में क्या हो रहा है, 121 बन रहा है, मतलब 21 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जरा सोचिए, ये वृद्धि इतना हो रहा है, लेकिन पूछा क्या है कि अगर यहां से अगर पुराना कीमत पर वापस आना चाहें तो कितना का कमी करना होगा। देखिए अगर हम यहां से 100 में वापस आते हैं तो हमको 21 का क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो हमको वही निकालना है क्या, डिक्रीज परसेंट। कमी कितना करना होगा, तो 21 का कमी करना होगा, कितना में, 121 में करना होगा, गुने 100। ठीक है, अगर हम इसको कट करते हैं तो कट तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या करना होगा, 2100 बटा 121। ठीक है, अब इसको हम भागा देते हैं, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 15%, 17.36%, 17% और 16.36%। देखिए अगर हम 21 से भागा देंगे तो एक बार जाएगा,
भागा दे दिखाते हैं। देखिए एक बार भागा दीजिएगा, यहाँ पे इतना बचेगा, कितना 9 में 1 जाएगा, सॉरी 10 में 1 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 10 में 2 जाएगा 8। ठीक है, अब फिर से एक 0 उतारिएगा। सोचिए अगर आप 8 से दीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से देते हैं तो 7 से कितना होगा, 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 और 1 8। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच रहा है, यहाँ पे कुछ बच रहा है, तो सोचिए जो भी आंसर, तो आंसर यहाँ पे 17% भी है और 17.36% भी है, तो सोचिए यहाँ पे तो कुछ बच रहा है, मतलब 17 से ज्यादा ही होगा। तो अगला ऑप्शन देखिए क्या है, 17.36%, ये आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय 10% and then again increased by 20% if the last increased price was 33 rupees, the original price was। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 30 रुपए, 27.50 रुपए, मतलब 27 रुपए 50 पैसे, 26 रुपए 50 पैसे और 25 रुपए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम फॉर्मूला से निकालते हैं। पहले बोला है 10% वृद्धि और 20%, मतलब 10 से पहले क्या हो गया 11, फिर 5 से 6। फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद ही होगा ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसीलिए। 2 तिया 6, 2 5 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अब जरा ध्यान से देखिए, बोला क्या है कि अंतिम जो प्राइस है, चेंज होने के बाद जो प्राइस बना वो कितना, 33 रुपया, और यहाँ आया भी क्या है, 33 ही आया है। यहाँ पे आया भी 33 ही है। तो पूछा क्या है, पूछा है वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है 25 रुपए ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, यही वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%। द प्राइस कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज। एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, 72 रुपए, 60 रुपए, 75 रुपए और 90 रुपए, ये ऑप्शन है। देखिए पहले बोला है कि कीमत जो है वो 75 रुपए है, 20% बढ़ाता है फिर 20% कम करता है। देखिए अगर हम 20% बढ़ाते हैं पहले तो 5 से 6 और फिर कम करते हैं तो 5 से 4, कट नहीं रहा है 25 और यहाँ 6 चौक 24। तो स्टार्टिंग में जो अबर जो कीमत दिया वो इधर वाला दिया कि पहले जो कीमत था वो क्या है 75 है, तो अगर हम 25 को 75 बनाए 3 गुना कर देते हैं 75 रुपया बन जाएगा। तो सोचिए ये 3 गुना हुआ तो इधर भी 3 गुना होगा, 24 या 72। कीमत पहले 75 रुपया था, अब कितना हो जाएगा 72 रुपये होगा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57:1/7% एंड द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 16:2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए आपको पहले ही बताया गया था कि 57.1/7% जो है बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन पे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने वाले थे 4/7। 16.2/3% होता है 1/6। अब सर सोचिए टिकट का जो प्राइस है, टिकट का प्राइस को पी से करते हैं और जितना टिकट बिका, बिक्री को क्या बोलते हैं सेल, जितना का सेल हुआ तो टोटल इनकम यही बनेगा। जितना टिकट का जो प्राइस है और जितना टिकट आप सेल किए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इनकम निकलेगा आपका। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सक्सेसिव इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का लग जाएगा फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला से निकालते हैं तो फॉर्मूला से लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना जो ये क्या है पूर्णांक के फॉर्म में, तो आपको जोड़ना वहां पे और मल्टीप्लाई करना बहुत दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना सेकंड मेथड यूज करना है।
प्राइस जो है वो पहले क्या हो रहा है, 6 से बढ़ रहा है, 6 से 7 हो रहा होगा, और जो बिक्री है वो 7 से 4 बढ़ रहा होगा। मैं सोचिए पहले 7 था, 4 बढ़ जाएगा, पहले 7 था 4 बढ़ जाएगा बिक्री, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। पहले 6 था टिकट का मूल्य, पहले 6 था, 1 बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, ये वाला 7 इससे कट जाएगा, इधर आ गया 6, इधर आ गया 11। तो पूछा है इनकम में कितना प्रतिशत का चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो ये 6 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो सोचिए अगर हम इंक्रीज परसेंट निकालते हैं, 5 हो रहा है 6 में, 5 बढ़ रहा है 6 में गुने 100, तो सोचिए 1/6 का मतलब 1/6 का मतलब 16.2/3% होता है। 5 गुना कर देंगे तो आपको बताए थे 5 गुना करने के लिए कितना, 83.1/3%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। एंट्री टिकट ऑफ ए सिनेमा हॉल इज 250 rupees. When the price is reduced by a certain percentage, then the sales of ticket increase by 50%, whereas the overall collection is reduced by 17.5%. Find the percentage decrease in the price of ticket. किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपए है। जब टिकट के मूल्य में कमी होती है तब टिकट की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी होती है, जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में 17.5% की कमी होती है। तो टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ऑप्शन है 45%, 50%, 55% और 70%। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस ऑफ टिकट इनटू जितना का जो सेल हुआ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, टोटल इनकम बनेगा। ये जितना का टिकट का जो मूल्य है जितना और जितना हम सेल करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा टोटल इनकम बनेगा। देखिए मान लेते हैं प्राइस ऑफ टिकट हमको मालूम नहीं है कि कितना का कमी हुआ था, मान लेते हैं एक्स है, प्राइस ऑफ टिकट जो है मान लेते हैं एक्स। सेल जो है वो 50% क्या हुआ था, बढ़ा था, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, मतलब 2 में 1 क्या हो गया था, बढ़ गया था। अगर हम इसको फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखें तो 2 में क्या होगा, 1 बढ़ के 3 बन जाएगा। इनकम क्या बोला था, 17.5% कम हो जाता है, 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, बनाते हैं इसको। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और मतलब 1000 बन जाएगा। 25 से कट करते हैं, 25 7 175 और 25 चौके 100, मतलब बना कितना, 7/40। मतलब 40 में क्या हो रहा है, 7 का कमी हो रहा है, मतलब 33/40 बनेगा। ये 3 से कट करेंगे 11 हो जाएगा, ये 2 से कट करेंगे 20 हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया, 11/20। और अभी हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिए थे, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू था वो पहले वाला वैल्यू था और ऊपर वाला जो घटने के बाद जो आता है या बढ़ने के बाद जो आता है वो वैल्यू था। तो सोचिए पहले 20 था, प्राइस ऑफ टिकट जो है पहले क्या था, 20 था और घटने के बाद 11 हो गया, मतलब कितना घट गया, 9 घट गया। तो हमको क्या पूछा है कि कितना का मतलब कमी हुआ है, मतलब एक्स का मान निकालने बोला है। यहाँ पे प्राइस ऑफ टिकट जो है वो कितना कम हुआ वो निकालने बोला है, डिक्रीज परसेंट। सोचिए 9 का कमी हुआ है 20 में गुने 100%, 20 × 100, 5 9 45%। तो आंसर कितना है, 45%। चलिए आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन Z² मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 1%, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 83:1/3% बिकॉज सीटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड। If seating capacity is now increased 350, then find how many seats are increment in cinema hall. Z² मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, परंतु सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई। ऑप्शन है 161,
151, 153 और 175। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं टिकट का जो मूल्य है, टिकट का जो मूल्य है, टिकट का मूल्य और जितना सीट है, सीटों की संख्या, नंबर ऑफ सीट्स, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू मतलब आय आएगा, इनकम, इतना हम इनकम होगा। देखिए बोला क्या है कि टिकट का मूल्य जो है वो 1% कम किया जाता है। मतलब पहले जो है टिकट का मूल्य 100 रहा होगा और 1 कम करने के बाद 99 हो गया होगा। सीटों की संख्या को मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। टोटल आय जो है वो 83.1/3% की बढ़ोतरी होती है आय में, इनकम में। तो 83.1/3% मतलब होता है कितना, 5/6। मतलब 6 में क्या हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 11 हो जा रहा है 6 से। पहले 6 था, अब क्या हो गया 11। ये 11 से काटेंगे इसको 9 बार में, तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते, चाहे और कट रहा है यहाँ पे, तो x का वैल्यू निकलेगा 50/27। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोचिए यहां पर पहले जो x क्या है, सीटों की संख्या, मतलब पहले सीटों की संख्या 27 था, अब घट के कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया 50। कितना बढ़ गया, तो 23 बढ़ गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में सीटों की संख्या, मतलब बढ़ने के बाद जो सीटों की संख्या है वो कितना है, 350 है। ये कितना गुना हो रहा है, ये 7 गुना हो रहा है। तो हमको निकालने बोला है क्या कि सीटों की संख्या कितना बढ़ा, तो 23 को भी 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना आएगा 161। यही क्या है, आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि वर्तमान में सीटों की संख्या इतना है तो वास्तविक में कितना होगा, पहले प्रारंभ में इनिशियल में कितना रहा होगा, पहले कितना रहा होगा, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, तो आंसर इतना आएगा। लेकिन हमको अभी क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि सीटों की संख्या कितना बढ़ा, कितनी वृद्धि हुई, तो 161 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए शो ऑफ सर्कस इज 12 रुपीज। When the price of ticket is reduced, then the audience is increased by 80% and the total income is increased by 20%. Find the price of ticket after reduction. सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है? ऑप्शन है 12, 8, 10 और 13। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सॉल्व करते हैं। टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या बराबर क्या होगा, आय। जितना टिकट का मूल्य होगा और जितना देखने वाला आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम बनेगा। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो आप इंग्लिश वाला भी लिख लीजिएगा, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ विजिटर्स, और यहाँ पे क्या होगा, टोटल इनकम। देखिए बोला है टिकट का मूल्य जो है वो घटता है, कितना घटता है हमको पता नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, बोला है दर्शकों की संख्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठीक से, दर्शकों की संख्या अब ये आए। देखिए दर्शकों की संख्या जो है वो 80% से बढ़ जाता है, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20 चौक 80 और 20 पच्चीस 100, मतलब 4/5। तो सोचिए पहले दर्शकों की संख्या 5 रहा होगा और 4 बढ़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। इनकम बोल रहा है क्या, आय जो है 20% बढ़ता है, मतलब पहले 5 रहा होगा और अब कितना हो गया, 6। ये 5 कट जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x का जो वैल्यू है वो 2/3 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, x जो टिकट का जो मूल्य है वो 3 से क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब इसमें 1 का कमी हो रहा। तो पूछा क्या था कि प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है। तो सोचिए सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य कितना था, 12 रुपया।
मतलब इस 3 का वैल्यू जो है वो 12 रुपया दिया है, मतलब कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। तो हमको पूछा है कमी होने के बाद अब कितना होगा, तो अब कितना हो जाएगा, इसको भी 4 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यही आंसर है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि दर्शकों की मतलब टिकटों का मूल्य जो है कितना कम हुआ, टिकट का जो मूल्य है वो कितना कम हुआ, तो इस 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या है अभी, ये, तो ये आंसर होगा 8। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। When the price of an article was reduced by 35%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 17% in the receipt of the revenue, then the value of X will be. जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो X का मान होगा। ऑप्शन है 84, 80, 60 और 75। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला क्या है कि वस्तु का जो कीमत है, मूल्य या कीमत ही लिख लेते हैं, कीमत गुने बिक्री, जितना कीमत हुआ और जितना बिक्री है तो टोटल ये क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, कीमत को बिक्री से गुना करेंगे, जितना मान लो वस्तु का कीमत है, मान लो 10 रुपये दाम है और हम 10 केजी बिक्री हुआ कितना, मान लो 10 सामान बिक्री हो गया, 10 10 100 रुपये क्या होगा, मेरा इनकम आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई किया तो आय बना। अब देखिए बोला है कीमत जो है 35% कम होता है। 35 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 35% का, तो 35/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7 बार में, इसको 20 बार में, मतलब कितना बना 7/20। तो सोचिए पहले कीमत जो था वो 20 था और 7 कम हो गया, मतलब कितना हो गया वो कीमत, अब 13 हो गया होगा। इनटू बिक्री हमको बोला है X% बढ़ता है, X% बढ़ रहा है, मतलब पहले अगर मान लेते हैं 100 रहा होगा, पहले अगर कीमत 100 रहा होगा तो X बढ़ेगा, तो 100 प्लस X हो जाएगा। इनकम बोला है 17% बढ़ रहा है, मतलब पहले इनकम 100 होगा, अब कितना हो गया होगा 117। ठीक है, ये 100 इससे कट गया। ठीक है, 13 9 117। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये बना 100 प्लस X और ये 9 दूनी 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम X का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा है 80, मतलब X के जगह में हमको क्या निकालने बोला था कि X का वैल्यू निकालना है, तो X का वैल्यू कितना आया 80, मतलब क्या हो रहा है 80% क्या हो रहा है, बिक्री बढ़ रहा है। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।